योगी जी ने फैसला कर लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन स्ट्राइक करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। उन्होंने आदेश जारी कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी नहीं तो क्या है? तो एक और तरीका इसका हो सकता है मलुक नागर साहब कि अगर यह लग रहा है कि योगी सरकार का फैसला कि अगले 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं हो सकता, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, अगर यह फैसला गलत होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट कहेगी हटाओ इस फैसले को, वापस लो। मलुक नागर जी। पांडे साहब देखो, आपने जो बात कही है, हाँ, आपने जो कहा है कि 1 साल में कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी हट जाएंगे। अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें और देश के स्तर पे कहें, जहां आपकी व्यूअरशिप है, दर्शकें कहें, तो आजकल तो चील और गिद्ध कम हो गए हैं। कुछ समय पहले बहुत ज्यादा थे, और जहां वो गाय भैंसों का झुंड देखते थे तो ऊपर गोल गोल घूमते थे, और वो ये सोचते थे जब मरेंगी सारी ये तो इन्हें हम खाएंगे। और शाम को गाय भैंस चर करके चारा और वापस चली जाती थी, एक भी भैंस नहीं मरती थी। कांग्रेस की नीयत और राहुल गांधी जी का बयान बिल्कुल ठीक उन्हीं गिद्ध और चीलों की तरह है कि मोदी जी हटेंगे 1 साल में और हम कुर्सी पे आ जाएंगे। मोदी जी उन्हीं गाय भैंसों की तरह बिल्कुल किसी भी कीमत पे कहीं नहीं जाने वाले हैं। और चील और गिद्ध जो कांग्रेस जिस तरह सोच रही है, वो कुछ नहीं होगा। एक भी गाय भैंस नहीं जाएगी, चीलों को वापस जाना पड़ेगा। और आज के परिवेश में चील और गिद्ध काफी लुप्त हो गए हैं। उसी तरह कांग्रेस भी जनता और जो जनसंख्या के आधार पे 8.5% देश में केवल रह गई है, और उसमें से भी साफ हो जाएगी। या ये कहें ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दूसरा बयान दिया राहुल गांधी जी ने, या इमरजेंसी लगाएंगे। इमरजेंसी आपने लगाई तो आपको अभी भी इमरजेंसी दिखती है। आपने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो दोनों बयान बिल्कुल निराधार हैं, देश के सामने हैं। इस बयान पे देश की जनता, देश के लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे देश की इकोनॉमी डेड, अपनी 50-60 साल के करीब अपनी बढ़ाई गई इकोनॉमी भी डेड कर दी। और जैसे हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री में 50-60 हजार लोग काम करेंगे, जहां 2 लोग काम करते हैं। तो इस बयान का लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, कोई मायने मैं इस पर अजय जी आता हूं, जरा नवल किशोर से भी एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आता हूं, आप जवाब दीजिएगा मलुक नागर किस बात का। अब इमरजेंसी की बात आ गई नवल भाई, तो सबसे पहले तो आपकी ओर से आना चाहिए था, क्योंकि मीसा भारती का तो नाम ही रख दिया गया था मीसा, इसीलिए। नहीं राकेश जी, चलिए मलुक जी, अभी जो गठबंधन में है, कम से कम मोदी सरकार को गाय भैंस तो माने ना। अभी ये बात तो कम से कम उनके गठबंधन के लोग मानना शुरू किए, और क्यों नहीं मानेंगे। इस देश में जो सरकार एक सही से एग्जाम नहीं करा सकती, नहीं गलत है बात ये। साल पेपर लीक होते हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, कोई अधिकारी देते हैं। होम मिनिस्टर, सुन लीजिए अरे अब देखिए, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आपको थोड़े हटाएंगे, वो आपको रखेंगे। अभी आप घबराइए मत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सरकार में आप शिक्षा मंत्री को देखिए, पेपर लीक सालों साल होते रह रहा है, और उसको दंड किसको दिया जाता है? कर्मचारी को दिया जाता है। और आप देखिए कि होम मिनिस्टर, जिसको आप आयरन मैन कहते नहीं थकते हैं लोग, उनके समय पुलवामा में से लेकर पहलगांव तक हो गया। तो जो सरकार, रेल मंत्री को आज तक आपने सुना होगा 2014 के बाद किसी मंत्री ने विफलता के कारण, जो कि रोज ही विफल हो रहे हैं कोई न कोई कारण से, उसके बावजूद भी कोई मंत्री इस्तीफा दिया इस सरकार में? नहीं दिया है। क्योंकि यहां पर सरकार तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से हासिल करते नहीं है। आप कह रहे थे कि वहां जीत जाते हैं, यहां क्यों नहीं जीतते हैं? जो चोरी और डकैती करता है वो हर घर में थोड़े ना करता है, जहां पर पहले प्लान करता है, जहां पर उसको नजर आती है वहां पे करते हैं। जब रेल मंत्री थे, लेकिन केस आपने जबकि बात देख लो, कब आपने इस्तीफा दिया, देखिए क्यों बेचैन हो रहे हैं। राबड़ी जी को आपने देखा नहीं है कैसे बीजेडी खत्म हुआ, कैसे वाईएसआर खत्म हुआ, कैसे शिवसेना को किसने खत्म किया, टीएमसी के साथ क्या हो रहा है, बिहार में जदयू के साथ क्या हो रहा है, सब आप देख रहे हैं। जो लोग उनके साथ में हैं, आज नहीं तो कल वो लोग भी समाप्त होंगे। जो लोग विपक्ष में हैं, कम से कम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। सरकार कहे कि सवाल का जवाब नेहरू जी देंगे, क्या इतिहास के लोग देंगे? इसलिए इस सरकार के पास
जो हर चुनाव में हर तरह की झूठ बोलती है। बिहार चुनाव में आप देखिए 10,000 देकर लोगों से वोट लिया और बाकी का जो 2 लाख देने का वादा किया आज तक नहीं हुआ, उस पर कोई चर्चा। 1 करोड़ नौकरी देने की बात थी, क्या बात कर रहे हैं। 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन समस्या वहीं के वहीं है। इसलिए जो अराजकता आप कह रहे हैं जिसको, वो लोगों में बेचैनी है, छात्र युवाओं में बेचैनी है, और वो सड़क पे आ भी रहे हैं। आप तो जिस तरह से पिटाई कर रहे हैं, लगता है कि नवल भाई एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। मलुक साहब एक सेकंड, मलुक साहब एक सेकंड, खत्म करा दिया, एक सेकंड प्रचार नहीं करा। आखिर ठीक है, था राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में घूम रहे थे और 9 तारीख की ये बात है। 11 अरे राहुल गांधी वाला अजय उपाध्याय को सुना लीजिएगा मलुक भाई, मध्य प्रदेश में कि कहें इनको नवल जी को सुना रहे हैं, इनको तेजस्वी का कुछ सुनाइए तो उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी वाला अजय उपाध्याय को सुना लीजिएगा, उसका वो जवाब देंगे। आप नवल किशोर को राहुल गांधी का सुनाया जा रहा है। राकेश जी, एक बात कांग्रेस की वजह से मरे हैं ना ये, कांग्रेस की वजह से बिहार में मरे हैं जो हमें कह रहे हैं। हम तो एनडीए में ठीक है, हम तो मोदी जी के साथ ठीक है, चौधरी जैन जी की और मोदी जी। अच्छा ठीक है नवल भाई, एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। अच्छा रुक जाइए नवल भाई एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। बिहार चुनाव से पहले आप लोगों ने वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, आप लोग लेकर अदालत भी गए। आपकी पार्टी के तेजतर्रार नेता है मनोज झा, वो भी पहुंचे हुए थे। ये पूरा एसआईआर जो है अवैध है भाई, कैसे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको? आप छोड़ दीजिए सारा झूठ। मैं नहीं बात करूंगा कि अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन जीता क्या हुआ, फिर आपके नैरेटिव का क्या हुआ। आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, वोट चोरी आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा, एसआईआर आपका सबसे बड़ा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गया। नहीं, जिस जगह पे, जिस आरा भोजपुर में 6 के 6 विधानसभा जीते हुए हैं, वहां पर हमने अभी एमएलसी चुनाव जीता पेपर बैलेट पे, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। और तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए कि एसआईआर गड़बड़ है। 1 करोड़ 90 लाख वोट आया है, वो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए कि एसआईआर गड़बड़ है। नहीं ऐसा देखिए, एसआई गड़बड़ नहीं, पूरा चुनाव आयोग ही गड़बड़ है, तो फिर एसआईआर का क्या मतलब है? जब सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि इस चुनाव में वोट नहीं देता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगले चुनाव में वोट दे दिए, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं। आप कह रहे हैं नवल भाई, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनके पास मैसेज आ रहा है, उनको जानकारी मिल रही है। यही कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। एक नहीं कई कारण है गड़बड़ मानने का। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी बोल दिया कि चलो इस चुनाव में वोट नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगले चुनाव में वोट। गलती मानने के बावजूद समझ रहे हैं, और ठीक उसी तरह गलती मानने के बावजूद को कुछ नहीं समझ। और ये जो मलुक जी बेचैन हो रहे हैं, उनकी भी दुकान बंद होगी और भाजपा ही बंद करेगी, घबराइए मत। ये संविधान को कुछ नहीं समझ रहे थे ममता जी की तरह, सुप्रीम कोर्ट पे कुछ मानते ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं मानते हैं। ममता जी भी कुछ नहीं मान रही थी, देश की एजेंसीज को कुछ नहीं मान रही थी। उनकी जो हालत हुई है अभी पश्चिम बंगाल में ताजा, उससे पहले बिहार में इनकी हालत हुई है। आप मान रहे हैं क्या ये संविधान को मानते नहीं है, अनुसार सब सही है ना, चुनाव आयोग को मानते नहीं है? इसका मतलब देश के संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब देश में आस्था नहीं है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, छोटी सी चीजें। देश बहुत बड़ा है, देश का संविधान बहुत बड़ा है, और आपको ठीक, आप जरा यहाँ पर अजय उपाध्याय को लाइए, आप जरा अजय उपाध्याय को लाइए। अजय भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग से उनके पास मैसेज आ रहा है, चुनाव कमिश्नर उनको मैसेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सारा गड़बड़ी वहीं पर है।